आजकल का हॉट टॉपिक डन बेस आइल्स, डन बेस पीटी। हर स्टूडेंट की यही डिमांड होती है, मैडम मुझे डन बेस आइल्स करवा दें, मेरा आइल्स मैनेज करवा दें। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक वीडियो में इस पूरे टॉपिक को एड्रेस कर लूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि डन बेस होता क्या है। डन बेस का मतलब है कि आपके बिहाफ पे आपका आइल्स का टेस्ट या पीटी का टेस्ट या कोई भी इंग्लिश टेस्ट जिससे आप सब भागते हैं मोस्ट प्रॉब्ली, वो कोई और दे दे और उसकी जगह आप उसको उसके पैसे दे दें। यानी ये थोड़ा सा डंकी की तरह ही है कि आप गलत रास्ते से होते हुए बाहर जाना चाह रहे हैं और फिर जिस तरह से डंकी में बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं, इसमें भी आते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि आइल्स और पीटी ये दो टेस्ट हैं जो डन बेस नहीं होते। ये वो टेस्ट हैं जहाँ पे हम किसी सेंटर पे इनकी बुकिंग करते हैं और आपको खुद पर्सनली फिजिकली वहां जाके सेंटर में बैठ के टेस्ट देना हो। तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि कोई आपको डन बेस करवा दे, कोई आपकी जगह पे चला जाए। प्रॉपर सिक्योरिटी चेक होता है। हाँ, बट सिर्फ अगर आपको कोई कह रहा है तो वो आपको बेवकूफ़ी बना रहा है। तो बेहतर यही है कि आप नहीं बने उसके हाथों बेवकूफ़ और अपने पैसे ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उन टेस्ट की बात कर लेते हैं जो डन बेस होते हैं। उसमें आ जाता है सबसे पहले तो आपका टोफल, जो कि यूरोप वाली साइड पे मोस्टली एक्सेप्टेड है। फिर दूसरा टेस्ट होता है ऑक्सफोर्ड, जो कि यूके में मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं। द थर्ड वन इज लैंग्वेज सर्च और फोर्थ वन होता है डुओलिंगो। डुओलिंगो की तरफ बहुत कम आवाम जाती है, उसके रेशो बहुत कम है बिकॉज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज वो एक्सेप्ट नहीं करती। अच्छा, अब डन बेस एक्चुअली में उसमें क्या करना होता है मैडम, क्या करना है हमने, वो क्या होता है? सारा टेस्ट वही देंगे, बस हमने पैसे दे देने हैं? नहीं, इस तरह नहीं होता। ऑक्सफोर्ड है या टोफल है, उसमें आपने स्पीकिंग खुद करनी है और मोस्टली स्टूडेंट्स भागते भी स्पीकिंग से ही हैं। दे आर हेजिटेंट टू स्पीक इन इंग्लिश, दैट्स व्हाई दे ऑप्ट दीज ऑप्शंस। बहुत सारे आपको ऑप्शंस देंगे, ऐसे लोग बैठे हुए हैं मार्केट में, वो कहेंगे कि हम स्पीकिंग भी आपको कर, लेकिन वो आपको ये नहीं बताते कि स्पीकिंग तो वो चले आपके हिस्से पे कर देंगे, लेकिन उसके बाद आपका रिजल्ट नहीं आता। फिर स्टूडेंट्स आ जाते हैं, मैडम रिजल्ट विदहेल्ड हो गया है, हम ब्लॉक हो गए हैं, अब हम क्या करें? तो फिर आप वही करें जो आपको पहले करना चाहिए। यानी आप एक अच्छी अकेडमी को ज्वाइन करें, उसका कोर्स लें, पीटी का, आइल्स का, बाकी जितने भी टेस्ट हैं हर अकेडमी ये ऑफर कर रही है। वो पढ़ें, एक दफा उनको एक्सपीरियंस तो करें कि वो किस तरह के होते हैं। किसी चीज को आपने एक्सपीरियंस नहीं किया और आप सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे चल पड़े हैं कि मेरे दोस्त का भी नहीं हुआ था, मैडम मेरा कैसे हो जाएगा, मैंने सुना बहुत मुश्किल होता है। आपको पता है आइल्स में क्या होता है, पीटी में क्या होता है, बाकी टेस्ट में क्या होता है? आपके पास अब पैसे हैं और कई लोगों के पास तो पैसे भी नहीं होते, वो इतनी जगह ब्लॉक होके आ चुके होते हैं और 3 रीटेक्स अपनी जाया करके आ चुके हो। आप किसी अकेडमी को ज्वाइन करें, किसी अच्छी अकेडमी को जो आपको ये कोर्सेज ऑफर करी है, अपना पूरा टाइम लें, उसको सीखें। ये सिर्फ आपका एक गुमान या वहम है कि बहुत मुश्किल होता है, इस तरह से नहीं होता। आप एक्सपीरियंस करते हो, कोई चीज़ आप सीखते हो, तब आप टेस्ट में अपीयर होते, तब आपको पता चलेगा ना कि कौन सी चीज़ कितनी मुश्किल है या कितनी आसान है। तो आप पहले ही ये बात नहीं कर सकते। इन टेस्ट से मत भागें, ठीक है? सिर्फ किसी की बात पे कि उसने कहा था उसका क्लियर नहीं हुआ तो आप भी कह रहे हैं कि आपका भी नहीं होगा। तो अब सवाल ये है कि अभी भी